वे पास वाले पेड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं। फिर वहीं पर एक बूढ़ी चिड़िया आती है। बेटा जी, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? चिड़िया दादी, हम लोग यहाँ भूखे बैठे हैं। हमारी मम्मा खो गई हैं। हम अपना घर भूल गए हैं। क्या तुम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया? बच्चों, मेरे घर चलो, कुछ अमरूद पड़े हैं। मैं आप लोगों को वो अमरूद दे देती हूँ। वैसे भी मैं अकेली रहती हूँ। आपकी मम्मा जब आएंगी तब हम आपको आपकी मम्मा के पास भेज देंगे। फिर दोनों बच्चे दादी चिड़िया के साथ उनके घर पर चले जाते हैं। इधर निक्की चिड़िया भोजन लेकर वापस चली आती है, लेकिन वे अपने बच्चों को घर पे नहीं देख बहुत परेशान हो जाती है। वे रोने लगती है। आसपास के सभी पंछियों से वह पूछने लगती है, लेकिन उन दोनों बच्चों को तो कोई भी नहीं देखा होता है। वे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी चिड़िया को एक आवाज़ सुनाई देती है। हा हा हा, बहुत मज़ा आया। मम्मा ने कुहू को डंडा से मारा। बहुत मज़ा आया। ये आवाज़ सुनते ही निक्की चिड़िया उस पंछी के पास जाती है, तो वहाँ पर टिंकू होता है। टिंकू बेटा, क्या आपको पता है मेरे बच्चे कहाँ हैं? हाँ आंटी जी, मैं तो जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा। मेरी मम्मा ने उन लोगों को चुप कर जाओ टिंकू, तुम बिना मतलब के ही कुछ भी बोलने लगते हो। निक्की बहन, मैंने तुम्हारे बच्चों को नहीं देखा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को चारों दिशाओं में ढूंढने लगती है, लेकिन उनके बच्चे तो कहीं नजर नहीं आते। इधर दोनों बच्चे भोजन करके बैठे होते हैं, लेकिन कुहू रो रही होती है। भैया, मम्मा बहुत परेशान होंगी। मम्मा के बिना मैं नहीं रह सकती। भैया, आप हमको मम्मा के पास ले चलें। तभी चिड़िया दादी बोलती हैं, बेटा, आप लोग मत परेशान हो। मैं पानी भरने जा रही हूँ। अगर तुम लोगों को चलना है तो चलो। मैं वहीं तुम्हारी मम्मा का पता लगाती हूँ, क्योंकि सारे जंगल के पंछी यहीं पर पानी भरने आते हैं। तुम्हारी मम्मा भी वहीं पानी लेने आएंगे। फिर दोनों बच्चे दादी चिड़िया के साथ नदी पर चले जाती हैं, लेकिन वहाँ पर मम्मा चिड़िया का कोई खबर नहीं मिलता। सर्दी बहुत तेजी से पड़ रही थी। निक्की चिड़िया अपने बच्चों की याद में अपने घोंसले में बैठी हुई थी। वे खुद से बातें करके रो रही होती है। इतनी सर्दियों में मेरे बच्चे कैसे होंगे? मैं उन्हें अकेला छोड़कर क्यों चली गई? इस तरह निक्की चिड़िया खुद को दोष देते हुए रो रही थी। तभी उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। इतनी बारिश में कौन आ गया? कहीं मेरे बच्चे तो नहीं? निक्की चिड़िया यह सोचकर तुरंत दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने वो टिंकू और गौरी दिखाई देते हैं। क्या हुआ गौरी बहन, आप इतनी रात में मेरे घोंसले के पास क्यों आई हैं? सब ठीक तो है ना? निक्की बहन, मेरा घर टूट गया है और बहुत बारिश हो रही है। मेरा टिंकू बेहोश हो गया है। मैं बुलबुल डॉक्टर के पास कैसे इसे ले जाऊं? मैं तो पास के जंगल का रास्ता भी नहीं जानती। लेकिन तुम तो डॉक्टरी पढ़ी हो ना, थोड़ा बहुत तो जानती होगी। मेरा टिंकू बेहोश है, प्लीज उसे ठीक कर दें। गौरी बहन, आप फिक्र ना करें, आप जल्दी से अंदर आ जाएं। मैं टिंकू को ज़रूर ठीक कर दूंगी। और फिर इस तरह निक्की चिड़िया टिंकू को ठीक कर देती है। गर्म पानी और काढ़े पिलाकर उसका इलाज करती है और कुछ दवाइयाँ भी देती हैं। और फिर निक्की चिड़िया वहीं पर रोने लगती है। मेरे बच्चे पता नहीं किस हाल में होंगे, पता नहीं कैसे होंगे इतनी सर्दियों में। तभी गौरी बोलती है, निक्की बहन, मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माफ़ी के लायक तो नहीं, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दें। गौरी बहन,
आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? निक्की बहन, आप तो बहुत भोली हैं। इसमें सब गलती मेरी ही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके बच्चे गायब हो जाएंगे। मैं तो उन्हें बस डराना चाहती थी, लेकिन आपके बच्चे बहुत दूर निकल गए। मुझे लगा वो वापस आ जाएंगे। फिर गौरी निक्की को सारी बातें बता देती है। ये बातें सुनते ही निक्की रोने लगती है। गौरी बहन, मैं तो ऐसा कभी नहीं सोची थी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। आखिर मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? मैं तो ये समझती थी कि आप एक चोर हैं, लेकिन ये नहीं जानती थी कि आप एक माँ से एक बेटे को अलग भी कर सकती हैं। आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। निक्की बहन, मैंने आपके साथ बुरा किया, तभी मेरे बच्चे के साथ भी बुरा हुआ। अब मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूँगी। मैंने आपके बच्चे को आपसे दूर किया है ना, तो आपके बच्चों को ढूंढने में मैं ही मदद करूँगी। फिर बातों बातों में सुबह हो जाती है। इधर दोनों बच्चे रोज नदी पर आते, वहाँ शाम तक अपनी मम्मा का इंतजार करते, लेकिन वे कभी भी अपनी मम्मा को नहीं पाते थे। कोहू बहन, मैं तो बहुत निराश हो गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि मम्मा हम लोगों को अब दोबारा मिलेंगे। हमको आंटी अगर मार रही थी तो मार सह लेना था, लेकिन घर छोड़ के नहीं जाना था। हाँ भैया, इस तरह हमारी मम्मा तो हमसे दूर ना होती। थोड़ी बहुत चोट ही लगती तो क्या होता, पर आज हम अपनी मम्मा के पास रहते। ये सब गौरी आंटी की वजह से हुआ है। बहुत बुरे आंटी हैं वो, हमारी मम्मा को हमसे दूर कर दी है। नदी पे बैठे बैठे दोनों बच्चे बहुत रो रहे होते हैं। गौरी बहन, आप मेरे बच्चों को मारते मारते किस दिशा में ले गई थी? उत्तर उत्तर दिशा में ले गई थी निक्की बहन। क्या? जिस तरफ नदी है? हाँ हाँ निक्की बहन, उसी तरफ। शाम होने वाली होती है, तभी दादी चिड़िया वहाँ बच्चों के पास आ जाती हैं। बच्चों, चलो घर वापस चलो बच्चों। नहीं नहीं दादी चिड़िया, मैं अपने मम्मा के बिना कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक मेरी मम्मा नहीं मिलेंगी हम यहीं रहेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों, ऐसा जिद करना बहुत बुरा होता है। ऐसा जिद नहीं करना चाहिए। आप लोगों को सर्दी लग जाएगी तो मम्मा बहुत परेशान होंगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपकी मम्मा को मैं ढूंढ कर ही लाऊंगी। दादी चिड़िया, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ बच्चों, अब आप घर चलें। निक्की बहन, बहुत शाम होने को है। अब हम कल अपना सफ़र शुरू करेंगे। आप अब घर चलें। नहीं गौरी बहन, जब तक मैं अपने बच्चों को नहीं पा जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप जाएं। मेरा दिल चाह रहा है कि मेरे बच्चे मेरे आसपास ही हैं। मैं अपने बच्चों को लिए बिना नहीं जाऊंगी। मेरा दिल कभी गलत नहीं कहता। ज़रूर मेरे बच्चे मेरे आसपास ही हैं। मम्मा, आप कहाँ हैं मम्मा? आप जल्दी आएं। बच्चे की आवाज़ सुनते ही मम्मा चिड़िया उनके पास जाती है। कौन कौन है वहाँ? तभी दादी चिड़िया बोलती हैं, आप कौन है? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? काफ़ी शाम हो गई है, लेकिन आप मेरी कुछ मदद कर दें। मेरे बच्चे यहाँ फंस गए हैं, उन्हें निकालने में थोड़ी सी मेरी मदद कर दें। ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगी चिड़िया दादी। आइए, आप चलें मेरे साथ। तभी मम्मा चिड़िया की नज़र रोनी पे पड़ जाती है। रोनी बेटा, आप यहाँ कैसे? और आपकी बहन कहाँ है बेटा? मम्मा, आप आ गई मम्मा। मम्मा कोहो बहुत बुरी तरह फंस गई है झाड़ियों के बीच। हम लोग आपको ही ढूंढ रहे थे मम्मा। रोनी और मम्मा चिड़िया दोनों रोने लगते हैं और फिर किसी न किसी तरह कोहू को झाड़ियों में से बचा लेते हैं।
और इस तरह मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को पा जाती हैं और दादी चिड़िया का शुक्रिया भी करती हैं। और फिर गौरी आंटी दोनों बच्चों से माफ़ी मांगती है और फिर दोनों बच्चे उन्हें माफ़ कर देते हैं। फिर सभी लोग आपस में मिलजुल कर साथ साथ रहने लगते हैं।